चंद्रापीड़ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। कक्षा 12 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा का जो गद्यांश है, इन गद्यांशों की मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ, जिसमें अब तक कुल 38 गद्यांशों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज 39वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। कुल इसमें इस वर्ष 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 42 गद्यांश तक ही पढ़ना है। इसके बाद 3 गद्यांश और पढ़ना है। आज 39वें गद्यांश को हम 39वीं कड़ी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा, हेमकूट से लौटकर पत्रलेखा ने कादंबरी की विरह व्यथा का चंद्रापीड़ के समक्ष बयान किया। उसकी वियोगावस्था, जिसमें वह चंद्रापीड़ के प्रेम में किस प्रकार कष्ट का अनुभव कर रही है, चंद्रापीड़ से बताया। उसके बाद केयूरक भी आकर चंद्रापीड़ से कहता है कि राजकुमार देवी कादंबरी की दशा बहुत बिगड़ चुकी है। प्रथम दर्शन के समय से ही वह आपके प्रेम में पागल हो गई थी, उस पर काम सवार हो गया था, और अब तो वह आपके लिए अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रही है। इसलिए जैसे भी हो आप चलने का प्रयत्न कीजिए। चंद्रापीड़ कहता है कि कई दिनों में तय होने वाले मार्ग के विषय में मैं क्या करूं, फिर भी देवी कादंबरी को सम्मानित करने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा आदेश देकर, ऐसा कहकर केयूरक को विश्राम के लिए आदेश दिया। अब इसके बाद अगले प्रस्तुत गद्यांश में आप देखेंगे कि जब सूर्यास्त हो गया, चंद्रमा उदित हो गया, तब चंद्रापीड़ हेमकूट जाने के विषय में सोचने लगा। पिता ने अपनी भुजाओं से उतार कर राज्य का भार मेरे ऊपर डाल दिया है। उन्हें बिना बताए मैं नहीं निकल सकता। सेना भी अभी तक लौट कर नहीं आई। कौन सा बहाना बताकर छुटकारा पाऊं? माता पिता मुझे कैसे छोड़ेंगे? ये मित्र द्वारा सिद्ध होने वाले इस कार्य में अकेले मैं क्या करूं? मेरा मित्र वैशंपायन भी मेरे पास नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए सारी रात बीत गई। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। अत्रांतरे भगवान दिग्मदिधिति संजहार कर सहस्रम उदयगिरि शिखरमारूढ़े भगवती चंद्रमसि गमनमात्मनः समुद्देश्य एवं चिंतयामास तातेन खलु स्वभुजात अवरोप्य मय्येव राज्यभारः समारोपितः तम अनाख्याय पदमपि निर्गन्तुं न शक्यते स्कन्धावारोपि मे अद्यापि न परापतति किं कारणं व्यपदिश्य आत्मानं मोचयामि कथम वा मुञ्चतु माम तातः अम्बावा सुहृत् साध्ये अस्मिन् अर्थे किं करोमि एकाकी वैशंपायनोपि असन्निहितः पार्श्वे में इत्येवं चिन्तयत एवस्य सा क्षपा क्षयमगात्। यह गद्यांश 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उदयगिरि शिखरम आरूढ़े, यहाँ जो है, यहाँ से लेकर के अंत तक, यहाँ से यहाँ तक का गद्यांश बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है।
अब आप अनुवाद को देखें। अत्रांतरे, इसी बीच जब चंद्रापीड़ ने केयूरक को विश्राम करने का आदेश दिया अपने महल में, तब इसी बीच भगवान दिग्मदिति, भगवान सूर्यदेव ने संजहार कर सहस्रम, अपनी हजारों किरणों को समेट लिया। इसी बीच भगवान सूर्य ने अपनी किरणें संजहार कर सहस्रम, अपनी किरणों को संजहार समेट लिया। उदयगिर शिखरम आरूढ़े भगवत चंद्रमस, भगवान चंद्रमा के, भगवती चंद्रमा के उदयगिर शिखरम आरूढ़े, उदयाचल पर आरूढ़ होने पर, चढ़ने पर, उदयाचल पर उदित प्रकट होने पर, कहने का तात्पर्य है चंद्रमा के उदित होने पर, गमनम आत्मनः समुद्दिश्य, अपने जाने के विषय में लक्ष्य करके, एवं चिंतयामास, चंद्रापीड़ इस प्रकार विचार करने लगा। तातेन खलु स्वभुजात अवरोप्य मयि राज्यभार समारोपितः, कह रहे वस्तुतः तातेन, पिताजी ने, स्वभुजात अपनी भुजा से, अवरोप्य उतार कर, राज्यभार राज्य के भार को, मयि एव समारोपितः मुझ पर डाला है, मुझ पर डाल दिया है। तम अनाख्याय पदम अपि निर्गंतुम न शक्यते, उनको बिना बताए एक पग भी निकल नहीं सकता, चल नहीं सकता। स्कंधावारोपि में अद्याप न परापतत, अभी तक स्कंधावारः अपि, सेना भी, मेरी सेना भी, न परापतत नहीं आई है। किम कारणम व्यपदिश्य, किस कारण का व्यपदिश्य बहाना बनाकर, आत्मानं मोचयाम, अपने आप को छुड़ाऊँ। कथम वा मुंचतु माम तातः अम्बा वा, अथवा माता और पिता मुझे कैसे छोड़ेंगे। सुहित साध्य अस्मिन् अर्थे, मित्र द्वारा सिद्ध होने वाले इस विषय में, किम करोम एकाकी, मैं अकेले क्या करूं। कहने का तात्पर्य है जब विकट परिस्थिति होती है, क्या निर्णय लूं क्या न लूं, ऐसे समय में मित्र मार्गदर्शक होता है, वह यह निर्णय लेने में सहायता करता है। लेकिन चंद्रापीड़ का जो मित्र वैशंपायन है उसके पास नहीं है। कहता है कि सुहित साध्य अस्मिन् अर्थे, मित्र द्वारा सिद्ध होने वाले इस विषय में, किम करोम एकाकी, अकेले मैं क्या करूं। वैशंपायनोपि असन्निहितः पार्श्वे में, वैशंपायन भी इस समय मेरे पास नहीं है। इत्येवं चिंतयत एव, इस प्रकार सोचते हुए ही, अस्य माने चंद्रापीड़ के, इत्येवं चिंतयत इस प्रकार सोचते हुए ही, सा क्षपा क्षयम अगात, वह रात बीत गई। आप इस गद्यांश को एक बार और देखें। अत्रांतरे, इसी बीच, भगवान दिग्मदिति संजहार कर सहस्रम, भगवान सूर्यदेव ने कर सहस्रम संजहार, अपनी किरणों को संजहार समेट लिया, हजारों किरणों को समेट लिया। उदयगिर शिखरम आरूढ़े भगवत चंद्रमस, चंद्रमा के उदयगिर शिखरम आरूढ़े, चंद्रमा के उदयगिर पर आरूढ़ होने पर, चंद्रमा के उदयगिर शिखरम आरूढ़े, उदयगिर उदयाचल पर स्थित होने पर, अर्थात चंद्रमा के उदित होने पर, गमनम आत्मनः, अपने जाने के विषय में, समुद्देश्य लक्ष्य करके, चंद्रापीड़ एवं चिंतयामास इस प्रकार सोचने लगा। तातेन खलु स्वभुजात अवरोप्य मयि एव राज्यभारः समारोपितः, पिताजी ने वस्तुतः स्वभुजात अपनी भुजा से अवरोप उतार कर, राज्यभारः राज्य के भार को, मयि एव समारोपित है मुझ पर डाल दिया है। तम अनाख्याय, उनको बिना बताए, पदम अपि निर्गंतुम न शक्यते,
एक पग भी निकल नहीं सकता, चल नहीं सकता। स्कंधावारोपि में अद्यापि न परापतत, अभी तक मेरी सेना भी नहीं लौटी है। किम कारणम व्यपदिश्य, किस कारण का बहाना बनाकर आत्मानं मोचयामि, अपने आप को छुड़ाऊँ। कथम वा मुंचतु माम तातः अम्भव, मेरे माता पिता मुझे कैसे छोड़ेंगे। सुहित साध्य अस्मिन् अर्थे, मित्र द्वारा सिद्ध होने वाले इस विषय में किम करोमि एकाकी, अकेले मैं क्या करूं। वैशंपायनोपि असन्निहितः पार्श्व में, वैशंपायन भी इस समय मेरे पास नहीं है, वैशंपायन भी मेरे पास नहीं है। इत्येवं चिंतयत एव अस्य चंद्रापीड के इस प्रकार विचार करते हुए ही सा क्षपा क्षयम अगात, वह रात बीत गई। सा क्षपा, वह रात क्षयम अगात, क्षय हो गई, समाप्त हो गई, बीत गई। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। उपर्युक्त ये जो प्रश्न हैं ये सब बोर्ड की परीक्षा 2019 में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ लिखा है। उपर्युक्त गद्यांश किस मूल ग्रंथ से उद्धृत है, तो मूल ग्रंथ कादंबरी है। चंद्रापीड कथा उसी कादंबरी का सारांश है। कम उद्देश्य चंद्रापीडः किम चिंतयामास, किसको लक्ष्य करके चंद्रापीड ने क्या विचार करने लगा, क्या सोचा। गमनम उद्देश्य, गमनम आत्मनः उद्देश्य एवं चिंतयामास, तातेन खलु स्वभुजात इत्यादि वाक्य, बहुत लगभग पूरा इन्वर्टेड कामा वाला वाक्य इसके अंतर्गत आता है। इतने बड़े प्रश्नोत्तर की अपेक्षा परीक्षा में नहीं की जा सकती। आप अगर इसको लिखेंगे तो आपको ये जो है कुल मिला करके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से ले करके यहाँ तक, जहाँ तक चंद्रापीड सोचता है गमनम उद्देश्य जाने को लेकर के, और क्या सोचता है किम चिंतयामास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। लेकिन आपको यहाँ इतना न लिख करके शुरू के गमनम उद्देश्य तातेन खल इत्यादि से लेकर डैश 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 पार्श्व में तक लिखना है। पूरा लिखने की कोई वो नहीं है। इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने परीक्षा का स्तर न देखते हुए इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखिए, कम उद्देश्य किम चिंतयामास, किसको लक्ष्य करके क्या सोचने लगा। गमनम उद्देश्य आत्मनः गमनम उद्देश्य, चिंतयम चिंतयामास तातेन खलु स्वभुजात इत्यादि से लेकर असन्निहितः पार्श्व में तक इतना लिखना है आपको। किम कारणम व्यपदिश्य आत्मानं मोचयाम, किम कारणम व्यपदिश्य आत्मानं मोचयाम, इस रेखांकित अंश का आपको अनुवाद करना है। कौन सा बहाना बनाकर अपने आप को छुड़ाऊँ, छुटकारा लूँ। तातेन में कौन सी विभक्ति है, तातेन में तृतीय विभक्ति है। अवरोप का शाब्दिक अर्थ है उतार कर। देखिए, तातेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। अवरोप का शाब्दिक अर्थ है उतार कर। और इधर किम कारणम व्यपदिश्य आत्मानं मोचयाम का आपने अनुवाद था, कौन सा बहाना बनाकर अपने आप को छुड़ाऊँ। अब आप आइए देखिए कठिन जो शब्द हैं। दिग्म दिधिति है, दिग्म दिधिति का तात्पर्य है सूर्य ने। संजहार समेट लिया कर सहस्त्रम हजारों किरणों को, अवरोप्य माने उतार कर, अनख्याय माने बिना कहे, न परापतत लौटा नहीं है, व्यपदिश्य बहाना करके। अब आप ये प्रश्नोत्तर भी देख लिया। अब आपको केवल इसके अलावा 3 गद्यांश और पढ़ने हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। इसके साथ आपका चंद्रापीड का जो अंश 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित है वह पूरा हो जाएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।